आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नाइट्रोसल ऑफ कंपाउंड। बेसिकली नाइट्रोसल ऑफ कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसकी सिंपल डेफिनेशन करें तो द कंपाउंड containing the nitric oxide group is called the nitrosal compound. Another definition जो है वो ये हो सकती है, the compound in which the nitrogen of the nitrosal compound is directly attached to the atom or a ion is called the nitrosal compound. इसकी एक डेफिनेशन अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड की भी डेफिनेशन ली जाए, अगर कोई जैसे कि कार्बोनाइल कंपाउंड है वो डायरेक्टली अटैच होता है किसी भी मेटल के साथ, इसी तरह जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप भी है, वो अगर किसी डायरेक्टली अटैच हो जाए किसी मेटल के साथ तो इसे हम मेटल आयन के साथ, तो हम इसे नाइट्रोसल कंपाउंड कहते हैं। इनकी टाइप्स के लिहाज से इसकी 3 क्लासिफिकेशन बनती हैं, and the nitrosal compound have been structured and the classified on the basis of their structure and the nature of the bonding. There are 3 classifications. Number 1 is compound containing the NO positive group. NO पॉजिटिव ग्रुप मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन जब लूज़ कर देता है तो उसके ऊपर NO पॉजिटिव NO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म NO पॉजिटिव ग्रुप एंड विद कंबाइन विद अनदर एटम और अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म द नाइट्रोसल कंपाउंड। जैसा कि बेसिकली एग्जांपल में बताया गया है कि एक्स कोई भी एटम हो सकता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। जब ये NO जब किसी भी मेटल के साथ आयन के साथ मिलता है तो ये इन चीज़ों को बना सकता है, जैसे कि NOH, SO4, NOClO4। इसमें हम बेसिकली जो है वो नाइट्रोसल कंपाउंड की फर्स्ट कोऑर्डिनेशन है। सेकंड वन जो है इसकी टाइप हो सकती है वो है कि जब compound or a group may containing the NO negative group. Nitric oxide molecule gain an electron and form some electropositive metal and form NO negative group. Sodium nitrosal is the only compound of this classification. The NO negative group may have the following structures. जैसे कि NO नेगेटिव ग्रुप है, इनके स्ट्रक्चर्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कि ये एग्जांपल्स में बताए गए हैं। NO नेगेटिव ग्रुप जो है वो जैसे कि मैंने बताया है कि NO नेगेटिव ग्रुप कोई भी मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन जो है वो जब गेन करता है तो उसके नतीजे में NO के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब ये NO नेगेटिव जो है किसी मेटल के साथ जाता है तो भी ये नाइट्रोसल कंपाउंड बनाता है। इसकी तीसरी टाइप में आता है कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोसल कंपाउंड मेटल नाइट्रोलिसिस। Nitric oxide molecule act as a coordinated compound through donate of an electron pair to the metal atom or a ion. Such behavior might involve the neutral molecule or a NO positive or a NO negative group. इसमें हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि इसकी 3 टाइप्स हो सकती हैं कि या तो कोई भी मालिक्यूल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर वो कोई गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो भी वो नाइट्रोलिसिस कंपाउंड बनाता है। या एक तीसरी टाइप इसकी ये हो सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, जिसके नतीजे में भी नाइट्रोलिसिस कंपाउंड बनता है। नाइट्रोलिसिस कंपाउंड बन जाता है। इसलिए इसमें 3 चीज़ों का इन्वॉल्व होता है, या तो NO पॉजिटिव, NO नेगेटिव या तो इलेक्ट्रॉन पेयर का। इसकी अगर फर्दर प्रिपरेशन की बात की जाए तो प्रिपरेशन में जैसा कि मेटल नाइट्रोलिसिस कार्बोनाइल आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड ऑन अ मेटल कार्बोनेट। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में बताया गया है कि जो प्रोडक्ट साइड है उसमें FeNO2 एंड CO2 इस बात को ज़ाहिर करता है कि मेटल नाइट्रोलिसिस जो है वो इस कंपाउंड पे बनता है। और अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में देखा जाए तो अगर जब CO और NO मिलते हैं Fe के साथ तो हमें प्रोडक्ट में नाइट्रोलिसिस कंपाउंड मिलता है। ये रिएक्शन जो है वो तो 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और इसके नतीजे में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का इखराज भी होता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल्स में बताई गई हैं